बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है करंट डायरेक्शन। ये टॉपिक बेटे आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग दो डिफरेंट टाइप के करंट को डिफ़ाइन करेंगे। उसमें से एक होगा कन्वेंशनल करंट और दूसरा जो है वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक करंट की कोई क्लियर डेफिनेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें यहाँ पे अल्फाज में ही जस्ट उसने वर्डिंग में घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताया होगा, तो हम उसको देख लेंगे। तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे, शुरू के जो साइंटिस्ट थे, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो रही थी तो उनका ख्याल था कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और पिछले चैप्टर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हाई पोटेंशियल का मतलब था पॉजिटिव चार्ज और लो पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो अर्ली साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो चार्ज है वो भी बाकी तमाम चीज़ों की तरह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे प्लेस करें तो वो मैस जो है वो जब कुछ हाइट पे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, और जब आप उसको वहाँ से छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मैसेज जो हैं, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो मूव करते हैं। इसी तरह बेटे हम लोग कहते हैं जी टेम्परेचर, हीट एनर्जी जो है, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज़ को आपस में इन कांटेक्ट रखा जाए तो हीट एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है। मतलब जो हीट एनर्जी है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो साइंटिस्ट के सामने ये एग्जांपल्स मौजूद थी कि चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये कहा कि जी चार्ज जो है वो भी शायद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और अब चूँकि पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल का नाम दिया गया था, तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि किसी भी कंडक्टर में से जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है। और अगर बैटरी की टर्म्स में बेटा देखा जाए तो वो कौन सा चार्ज होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा और एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ रहा होगा। तो अर्ली साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जी जो करंट है वो बेसिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से। लेकिन फिर बच्चों जब कंडक्टर्स डिस्कवर हुए, और पर्टिकुलरली जब मेटेलिक कंडक्टर्स डिस्कवर हुए और पता चला कि जी मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और कंडक्टर्स में से जो करंट फ्लो करता है वो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स या नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान हुए। वो परेशान इसलिए हुए क्योंकि वो पहले सारी थ्योरी, सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो कर चुके थे पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से। पॉजिटिव चार्ज अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो क्या साइंटिस्ट की सारी थ्योरीज जो हैं वो गलत थी, ख़राब थी? क्या उन्हें वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से परफॉर्म करने पड़ेंगे? वो इस वजह से परेशान थे कि जो एक्चुअल करंट है वो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ही नहीं, वो तो है ही नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो फिर साइंटिस्ट ने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म की। अब वो एक्टिविटी क्या थी, उसके लिए ये बात याद रखिएगा कि करंट जो है वो हमेशा अपने एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स से जो है वो डिटेक्ट और मेजर होता है। करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट दोनों उसके एक्सटर्नल इफेक्ट से पॉसिबल है। यानी जब करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है, जब बच्चों करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है तो फ्लो करते हुए वो अपने कुछ इफ़ेक्ट्स शो करता है, तो हम करंट को उसके उन इफ़ेक्ट्स से डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उन्हीं इफ़ेक्ट्स से उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक छोटी सी एक्टिविटी ये की कि उन्होंने एक छोटा सा सर्किट बनाया और उस सर्किट में उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाया, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट को उन्होंने फ्लो करवाया और उस करंट के एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स देखे। अच्छा, अब उन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट है उन इफ़ेक्ट्स को ऑब्ज़र्व कर लिया, नोट कर लिया।
फिर वही सर्किट रखा और उसी सर्किट में उन्होंने जितना पहले पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवाया था एग्जैक्ट उतना ही उन्होंने उसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो करवाया। यानी दोनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करवाया और जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करवाया तो दोनों चार्ज का जस्ट मैग्नीट्यूड डिफरेंट किया, अमाउंट सेम रखी। उन्होंने सिर्फ उसका जो है वो डायरेक्शन, वो चार्ज की नेचर चेंज की, मैग्नीट्यूड उन्होंने सेम रखा। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवाया एग्जैक्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करवाया। तो फिर बच्चों उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जी उस सर्किट में से जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है अगर एग्जैक्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज फ्लो करवाया जाए तो दोनों चार्जेस के फ्लो के यानी दोनों करंट्स के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ ये थी कि करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिफरेंट हो जाती है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज बच्चों बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि जी ये दोनों करंट्स अपने एक्सटर्नल इफेक्ट्स में इक्विवेलेंट है। अब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट था उसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट का, और ये कहा गया कि जी जब भी कभी करंट की बात की जाएगी या करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमें चाहिए होगी तो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेंगे, यानी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या फ्रॉम द हाई टू लो पोटेंशियल। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो यहाँ से फिर हमारे पास दो करंट्स आ गए जी, एक कन्वेंशनल करंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन ये आपके पास लिखी हुई है, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और बिल्कुल ऐसे ही फ्लो करता है जैसे कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को, किसी पॉजिटिव चार्ज की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्योंकि बेटे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है जो हाई पोटेंशियल से रिपेल होगा और नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कन्वेंशनल करंट आप इसको सिंपल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को शो करता है या वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से होता है उसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं जी किसका, कन्वेंशनल करंट का। और दूसरा बेटे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब करंट को मेंशन नहीं किया गया कि ये कन्वेंशनल है या इलेक्ट्रॉनिक है तो वो कन्वेंशनल करंट ही कंसीडर होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट है। यानी अगर कन्वेंशनल करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। इसी टॉपिक की एंड वाली लाइन में उसने हमें बताया भी हुआ है कि जी अगर आप कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यानी जो एक्चुअल करंट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को देखें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देखें या एक्चुअल जो करंट है उसको देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। मैं एक बार फिर से बेटे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर उसने कोई करंट मेंशन नहीं किया हुआ तो अंडरस्टूड है वो कन्वेंशनल करंट है, हम उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे। और अगर उसने मेंशन कर दिया कि जी इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो फिर हम उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे। अच्छा आप में से कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, और मैं इसका जवाब ये दे रहा था बेटे कि करंट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। मैंने आपसे कहा था बेटे कि जो Q चार्ज है ये हमारे पास स्केलर है, टाइम t भी स्केलर है, तो चार्ज की भी डायरेक्शन नहीं है, टाइम की भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए ना जो है वो ज़रूरी है, दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। नंबर वन तो जो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लें हम करंट के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी कन्वेंशनल करंट होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो करंट की डायरेक्शन तो है। लेकिन किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए एक और कंडीशन भी है, और वो है कि वो क्वांटिटी जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं भी आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको ओबे नहीं करता, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये उसमें एंटी टेस्ट में भी पूछा जाता है कि जी करंट एक स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बताएंगे स्केलर है। और ये करंट डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है इसमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन बेटे आपने याद कर लेनी है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।